बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बात करेंगे और इसके हम टोटल 8 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ़ेल हाल मुतलिक इसे हम यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे रूटीन की जो आदत होती हैं, जो डेली लाइफ में हम काम करते हैं, वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। मसलन ही टेक्स एक्सरसाइज, वो वर्जिश करता है। नेक्स्ट, कोई भी अमूमी सच्चाई हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में राइट करते हैं। या अगर कोई भी प्रोवर्ब हो, हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। मसलन द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरब में गुरूब होता है। ये एक अमूमी सच्चाई है। नेक्स्ट, हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। मसलन अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। ऐसे फ़िक्रे के लिए हम पहले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। मसलन इफ़ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। अगर इस तरह लिखा जाता इफ़ ही विल कम आई शैल हेल्प हिम, तो ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ पॉइंट, मुस्तकबिल का ऐसा वाक़या जिसका वक्त मुकर्रर कर दिया जाए। मुस्तकबिल का ऐसा काम जिसका वक्त मुकर्रर हो, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हैं। मसलन ही टेक्स एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, कि वो अगले महीने पेपर देगा। नेक्स्ट, कोई भी मुस्तकिल कैफियत हो, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। मसलन आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ये एक मुस्तकिल सिचुएशन है। या वो उकाड़ा में रहता है, या वो लाहौर में रहता है। ही लिव्स इन लाहौर, ही लिव्स इन उकाड़ा। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें कोई मुस्तकिल सिचुएशन बताई गई है। नेक्स्ट, यूजली, नेवर, जनरली, डेली, एवरी, ये ऐसे एडवर्ब हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। मसलन ही यूजली कम्स हियर, वो अक्सर यहाँ आया करता है। अब हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे करते हैं। ऊपर जितने भी बातें हमने डिस्कस की, इनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह ही आता है। यानी कि जब उर्दू में फ़िक्रे के आखिर में इन तीनों में से कोई हो, तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। एस और ई एस का भी यूज़ किया जाता है, इस पर हम आगे बात करते हैं। और बाद में हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। मसलन अगर हम पहचान की और इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे वो ख़त लिखता है, इससे हमें पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसकी ट्रांसलेशन के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वो ख़त लिखता है, इट मीन्स कि वो एक लड़का है और सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ ही यूज़ करेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट यूज़ की और उसके साथ हमने एस का इजाफा कर दिया। ही राइट्स आ लेटर, हम ख़त लिखते हैं। वी राइट आ लेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम एस और ई एस किन वर्ब्स के साथ यूज़ करें और कब यूज़ करें। तो सबसे पहले ही, शी, इट या सिंगल नेम आ जाए तो हम उसके लिए वर्ब के साथ एस और एस का यूज़ करेंगे। और अगर आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल आ जाए, हम उसके साथ एस और एस नहीं लगाते। अब दूसरा क्वेश्चन कि हम एस कब लगाएं और ई एस कब लगाएं। अगर किसी भी वर्ड के एंड पर सी एच आ जाए तो हम ई एस लगाते हैं। मसलन कैच से कैचेस। अगर एस एच आ जाए, जैसे वॉश, वॉशेस।
अगर x आ जाए एंड पर तो हम es लगाते हैं, जैसे फिक्सेस। गो एंड पर o है, तो अगर हम ऐसा कोई वर्ब जिसके एंड पर o हो, हम उसके साथ भी es का यूज़ करते हैं। और अगर डबल s आ जाए तो हम उस वर्ब के साथ भी es का यूज़ करते हैं। तो अभी हमने देखा कि हम es कौन से वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं और करते कब हैं, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो। नेक्स्ट, अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं का यूज़ होता है। मसलन वो ख़त नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर डू और डज का यूज़ करते हैं, फिर नॉट का यूज़ किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। मसलन ही डज नॉट राइट अ लेटर, हम ख़त नहीं लिखते हैं, वी डू नॉट राइट अ लेटर। अब इन सेंटेंसेस में हम ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ डज का यूज़ करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंसेस में आई, वी, दे, यू और तमाम प्लूरल्स के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इंडेफिनेट में कैसे किया जाता है। हम सबसे पहले स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पर ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे क्या वो ख़त लिखता है, डज ही राइट अ लेटर, क्या हम ख़त लिखते हैं, डू वी राइट अ लेटर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जस्ट हम डू और डज ये स्टार्ट में ले आते हैं। अगर कोई सेंटेंस इंट्रोनेगेटिव हो, यानी कि जो सवालिया भी हो और मनफी भी हो, मसलन क्या वो ख़त नहीं लिखता है, डज ही नॉट राइट अ लेटर, यानी कि जिस तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जस्ट हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा कर देना है। जैसे डज ही नॉट राइट अ लेटर, डू वी नॉट राइट अ लेटर, तो ये सेंटेंस इंट्रोनेगेटिव बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 8 पर अगर बात करें तो क्वेश्चन वर्ड्स जैसे वाई, व्हेन, हाउ एटसेट्रा, अगर ये सेंटेंस में आ जाएं तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले इनका यूज़ कर देते हैं। मसलन वो क्यों ख़त लिखता है, तो क्यों के लिए हम वाई का वर्ड यूज़ करते हैं, तो जस्ट हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले वाई यूज़ कर देंगे। वाई डज ही राइट अ लेटर। नेक्स्ट, हम ख़त कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम हाउ पहले यूज़ कर देंगे। हाउ डू वी राइट अ लेटर। नेक्स्ट, ये चंद प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस हैं। मसलन वो मछलियाँ पकड़ते हैं, दे कैच फिश। नेक्स्ट, क्या तुम उसकी हंसी उड़ाते हो, डू यू लाफ एट हिम, वो अखबार नहीं लाता है, ही डज नॉट ब्रिंग न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, तालब इल्म वक्त ज़ाया क्यों करते हैं, वाई डू स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम। नेक्स्ट, वो अक्सर यहाँ आती है, शी ऑफन कम्स हेयर। ये चंद प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस थे। नेक्स्ट, आई डू रीड दिस बुक। तो आप देख रहे होंगे कि ये ना तो नेगेटिव है और ना ही ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फिर भी हमने पॉजिटिव सेंटेंस में डू का यूज़ क्यों कर दिया। दरअसल जब हम किसी बात पर ज़्यादा ज़ोर देकर कहें तब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी डू और डज का यूज़ कर सकते हैं। मसलन आई डू रीड दिस बुक, मैं ज़रूर ये किताब पढ़ता हूँ, या मैं वाकई ही ये किताब पढ़ता हूँ। नेक्स्ट, ही डज रीड दिस बुक, वो ज़रूर ये किताब पढ़ता है। आज के लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पर बात की और इसके टोटल 8 पॉइंट्स डिस्कस किए कि हम इसका यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, इसकी पहचान क्या है,
पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, और जब किसी बात पर फोकस करके ज़ोर देकर बात करनी हो तो हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी डू और डज का यूज़ कर देते हैं। और फिर हमने देखा कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं और ई एस किन किन वर्ड्स के साथ लगाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।